जीएन स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा आलिम और नेक चलन था। उसकी बीवी बहुत शरीफ और घर के काम काज में बहुत होशियार थी। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। माँ बाप अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनको नेक सिफत और नेक चलन बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। अगरचा लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की ज़्यादा होशियार थी। माँ बाप को भी इससे ख़ास मोहब्बत थी। लड़की रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी और ब्याह के काबिल हो गई। माँ बाप ये सोच भी नहीं सकते थे कि लड़की इतनी जल्दी ब्याह के काबिल हो जाएगी। उन्होंने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था कि उन्हें लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना है। एक दिन जब वो अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को ऐसा महसूस हुआ कि वो कद में उसके बराबर हो गई है और अब उसके ब्याह की फिक्र करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मणी ने अपने शौहर से कहा, लड़की ब्याह के काबिल हो गई है, अब इसकी ब्याह की फिक्र करो। ब्राह्मण भी लड़की को इतनी जल्दी सयाना होते देखकर दंग रह गया और बीवी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, अब मुझे इसके लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। ये कहकर ब्राह्मण फिक्र में डूब गया। इसने जंतरी उठाई। वो ये देखना चाहता था कि ब्याह की नेक घड़ी कौन सी है। जंतरी देखने पर मालूम हुआ कि ब्याह इसी महीने बनता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं। ये देखकर उसे बहुत घबराहट हुई। ब्राह्मणी ने इसकी घबराहट का सबब पूछा तो उसने बताया कि लड़की का ब्याह इसी महीने में ठीक बनता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं और इस महीने में ब्याह के लिए सिर्फ एक दिन अच्छा है, उजाले पंद्रवाड़े की 5वीं। ये सुनकर ब्राह्मणी भी बड़ी बेचैन हुई और कुछ देर सोचकर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी हैं। अगर ठीक तरह की कोशिश की जाए तो इन दिनों में रिश्ता ढूंढा जा सकता है और इसी महीने ब्याह भी हो सकता है। 3 साल तक तो हम नहीं रुक सकते, लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण भी फिक्र में पड़ गया। उसने सोचा, मेरी बीवी ठीक कहती है, 3 साल तक नहीं रुका जा सकता। इसने नाई को बुलवाया और लड़की के लिए फौरन रिश्ता ढूंढने को कहा। इसने नाई को साफ बता दिया कि लड़की का ब्याह 3 साल तक नहीं बनता, इसलिए जल्दी से जल्दी कोई काबिल रिश्ता ढूंढना है और ब्याह इसी महीने की 16 तारीख को करना है। जो हुक्म कहकर नाई वहां से चला गया और रिश्ते की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और काबिल ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे अच्छा रिश्ता समझकर पक्का कर दिया और ब्याह के लिए उजाले पंद्रवाड़े की 5वीं का दिन मुकर्रर करके वापस आ गया। उधर नाई के घर से जाते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के ख्यालात उठने लगे। वो सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, पता नहीं मेरी शरीफ और नेक लड़की के लिए कैसा रिश्ता देख आए। वक़्त थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो दुरुस्त भी नहीं की जा सकेगी। साथ ही ब्याह का रिश्ता एक पाक रिश्ता है। दुल्हा दुल्हन का उम्र भर का साथ है और 2 जिंदगियों का आखिर तक का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो नाई को रिश्ता ढूंढने के लिए भेज दिया। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या उसके लिए कुछ भी कुर्बानी नहीं कर सकता? नहीं, रिश्ता ढूंढने में खुद जाऊंगा। लड़की चाहे 3 बरस और कंवारी रहे, मगर जब तक मेरी मर्जी का रिश्ता ना मिलेगा मैं इसका ब्याह नहीं करूंगा। ये सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी बीवी को अपना इरादा बताकर रिश्ता ढूंढने चल दिया। एक गांव में उसे एक काबिल रिश्ता मिल गया। जैसा वो चाहता था, इसने उसका रिश्ता पक्का कर दिया और ब्याह की तारीख बताकर चला आया। उधर ब्राह्मण के घर से जाते ही ब्राह्मणी को बहुत बेचैनी हुई। वो सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ़ होता है, उसे क्या खबर कि हमारा घर कितना इज्जतदार है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत रिश्ता देख आया तो मेरी लड़की कड़ कड़ कर ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने बहुत बुरा किया जो नाई को रिश्ता ढूंढने के लिए भेज दिया। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और खुद ही रिश्ता ढूंढने चले गए। लेकिन इससे भी क्या होगा, वो भी कौन सा मेरी पसंद का रिश्ता देख कर आएंगे। मैं जानती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त हो, चाहे इसके घर में कुछ भी ना हो। उन्हें क्या खबर कि औरतें क्या क्या चाहती हैं। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो खूबसूरत, तंदुरुस्त हो, दौलतमंद हो, फराग दिल और नेक चलन हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वो 2 कौड़ी का।
वक़्त बहुत थोड़ा है, जल्दी में गलती हो सकती है, इसलिए मैं खुद रिश्ता ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी सब बातें मानी हैं, तो क्या ये छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, जबरदस्ती मनवाऊंगी। क्या लड़की पर मेरा कोई हक नहीं? मैं नाई की नहीं मानूंगी और ना पति की। ये तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। ये सोचकर ब्राह्मणी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सारा हाल बताकर लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने चल पड़ी। रिश्ते की तलाश में वो एक गांव में पहुंची। वो जैसा रिश्ता चाहती थी उसे वैसा मिल गया। उसका रिश्ता पक्का करके वो ब्याह की तारीख मुकर्रर करके घर वापस आ गई। उधर इसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उसे रिश्ता ढूंढने के लिए कहा गया है, वो रिश्ता ढूंढ देगा, फिर चाहे वो कैसा ही हो। रिश्ता ढूंढने के बाद इसका फर्ज पूरा हो जाता है, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ज्यादा नहीं। वो तो अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढेंगे। मेरा बाप ये देखेगा कि लड़का पढ़ा लिखा हो, और माँ ये देखेगी कि लड़का खूबसूरत और दौलतमंद हो। लेकिन इतने से काम नहीं चलता। माँ बाप तो बेटी को ब्याह कर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान वालों से बाद में तो मुझे ही पाला पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए जो रिश्ता देखा जाए वो मिजाज का अच्छा हो, मिलनसार हो, उसके खानदान वाले महज़िब और शरीफ हों, जिससे मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हो और खूबसूरत भी हो, दौलतमंद भी हो, लेकिन महज़िब और शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी रहेगी और बहन की ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढूंगा। माँ बाप बेशक ही नाराज़ हो जाएं, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है। ये सोचकर वो उठा और घर को नौकर के हवाले करके रिश्ता ढूंढने चल पड़ा। एक गांव में उसे भी अपनी पसंद का रिश्ता मिल गया और वो इसका रिश्ता पक्का करके और ब्याह की तारीख मुकर्रर करके घर वापस आ गया। नाई, बरहमन, बरहमनी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों चार गांव में 4 रिश्ते तलाश करके आए हैं और सबको ब्याह की एक ही तारीख दे आए हैं। जब ये बात जाहिर हुई, बरहमन को बहुत फिक्र हुई। उसने नाई से कहा वो फौरन तीनों गांव में जाकर रिश्ता तोड़ आए। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाएगा जिसे मैंने खुद पक्का किया है। नाई शशोपंज में पड़ गया। वो हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे और कल उसे रद्द कर दे तो समाज में उसकी क्या साख रहेगी। इसलिए वो अपने किए हुए रिश्ते को रद्द करना नहीं चाहता था। वो इन तीनों रिश्तों को रद्द करने चला गया जो बरहमन, बरहमनी और उनके बेटे ने पक्के किए थे। इसने तीनों जगह पर जाकर बरहमन का पैगाम सुना दिया, लेकिन बहकाने वाला समझकर किसी ने इसकी बात ना मानी और ब्याह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा रिश्ते को वही रद्द कर सकता है जिसने पक्का किया है। ये कोई लड़की वाले का दुश्मन मालूम होता है। जब ब्याह का दिन आया, बरहमन ने ब्याह की तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं, लेकिन शाम को जब 4 बारातें देखीं तो घबरा गया। सोचने लगा नाई को मना करने के लिए भेज दिया था, फिर भी ये लोग किस तरह आ गए। एक लड़की और 4 दूल्हे, मेरी कैसी बदकिस्मती है। अब मुझे डूब मरने के लिए भी जगह मुयस्सर नहीं। ऐ भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखने को मिला। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। ये सोचते सोचते बरहमन बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही इसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वो आहिस्ता से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के ख्याल से चल दिया। जब वो कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर आ निकला। सन्यासी ने उससे पूछा, तू इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है। बरहमन ने सन्यासी से सारा हाल कह सुनाया। सन्यासी बोला, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल कर दूंगा। बरहमन सन्यासी के साथ हो लिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिसने अभी अभी 3 बच्चे दिए थे। सन्यासी ने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बरहमन से कहा, इसे उठा लो। बरहमन ने कुतिया के एक बच्चे को उठाकर झोली में डाल लिया। रास्ते में उसे एक सुअरनी मिली, उसने भी अभी बच्चे दिए थे। सन्यासी बोला, इसका भी एक बच्चा उठा लो। बरहमन ने उसे भी उठाकर झोली में डाल लिया।
जब और आगे चला तो एक गधी मिली। इसने भी अभी अभी 3 बच्चे दिए थे। उनमें से एक मादा बच्चा था। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने गधी के बच्चे को भी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठे में बंद कर दो और अपनी लड़की को भी इसी में बंद कर दो। जब तक मैं ना कहूं कोठा ना खोलना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और चारों को एक कोठे में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी बोला, एक एक करके चारों दूल्हों को बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक दूल्हे को बुलाया। सन्यासी की इजाजत से कोठे का ताला खोला गया, लेकिन सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक ही रूप रंग और उम्र की 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका ब्याह कायदे के मुताबिक आए हुए दूल्हे के साथ कर दिया गया। इसी तरह बारी बारी से बाकी तीनों लड़कियों का ब्याह भी तीनों दुल्हों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने 4 बारातों की अच्छी तरह खातिर की और सुबह होते ही चारों को रुखसत कर दिया। चारों दूल्हे खुश थे और चारों के चेहरे पर फदा का जज्बा झलक रहा था। उनमें से हर एक ये समझ रहा था कि ब्राह्मण ने लड़की का ब्याह मेरे साथ ही किया है और बाकी तीनों दूल्हे नाउम्मीद होकर जा रहे हैं। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि लड़की एक ही है और बारातें गलती से 4 आ गई थीं। चारों लड़कियों को ससुराल गए काफ़ी मुद्दत हो गई। एक दिन ब्राह्मण के दिल में आई कि जाकर देखूं कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह रह रही हैं। पहले वो उसी लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह आवभगत की और कहा, पंडित जी, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आपने बाकी 3 दूल्हों की परवाह ना करके मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की का ब्याह किया। मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब कामकाज भी कर लेती है, लेकिन इसमें कुछ ऐब भी हैं। वो बिला वजह सबसे लड़ती है। घर में सब चीज़ें मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत समझाया कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी ये आदत नहीं जाती। ब्राह्मण ने एक ठंडी सांस ली और अपने दिल में कहा, है तो कुतिया की ही औलाद। इसके बाद वो उस लड़की के पास गया। यहाँ भी समधी ने उसकी आवभगत की। श्रीमान जी, बाकी 3 समधियों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी लड़की दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन इसमें एक बड़ा ऐब है। वो बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 दिन में ही खराब कर लेती है। खाने का ढंग उसे आता नहीं। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खाने को एक ही जगह मिलाकर चट कर जाती है। जब जी चाहे खाने बैठ जाती है। घर में कोई चीज़ रखी देखी तो उठाकर खाने लगती है। सड़क पर कोई ख्वांचे वाला आवाज़ लगाता है तो उसे बुला लेती है और उसे लेकर चाट पकोड़े खाती है। कहने का मतलब ये है कि एक तो वो पेट की सुअरनी है और दूसरी गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने दिल में कहा, आखिर है तो सुअरनी की औलाद ही। उसके बाद वो अपनी उसी लड़की के पास गया जो गधी की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसी तरह उसकी खातिरदारी की जिस तरह बाकी 2 सिमधियों ने की थी। सिमधी ने उसकी लड़की की भी तारीफ की और कहा, आपकी लड़की बड़ी सीधी सादी और भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, चाहे किसी काम में लगा दो कभी इनकार नहीं करती। मगर ये बात ज़रूर है, काम आहिस्ता आहिस्ता करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे के काम में 4 घंटे लगा देती है। अगर जल्दी करने के लिए कहो तो काम खराब कर देगी। कभी कभी काम करते वक्त पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है। सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी नहीं समझती। बच्चे इसे कभी कभी गधी की बच्ची कहते हैं। ब्राह्मण ने दिल में कहा, मेरी लड़की कहाँ है, तो गधी की ही औलाद। आखिरकार वो अपनी लड़की के पास गया। यहाँ भी इसकी आवभगत हुई। सिमधी ने उसकी लड़की की बहुत तारीफ की। बोला, प्यारे भाई, आपकी लड़की बहुत शरीफ और नेक खसलत है। जिस दिन से हमारे घर आई है हमारे घर की गरीबी दूर हो गई। वो सुबह सवेरे सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धोकर पूजा पाठ करती है, खाली वक्त में रामायण और भगवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते, मेला देखने आज तक नहीं गई।
सबको बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाती है। सास, ससुर, पति और दूसरे बुजुर्गों की खिदमत करके वो बहुत खुश होती है। इसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के और बाहर के सब लोग उससे खुश रहते हैं। वो घर की सब चीज़ों की देखभाल करती है, बिला वजह खर्च नहीं होने देती। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ही मंगवाती है। बेकार चीज़ों को जमा करके नहीं रखती। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी लाने को नहीं कहा। जब हम खरीद कर लाते हैं तो कहती है, अभी इसकी क्या ज़रूरत थी। जेवर तो पहनती ही नहीं। वो अपने सुहागी को सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं इसकी खूबियों की कहाँ तक तारीफ करूं, वो तो मुजस्सम देवी है। बरहमन ने दिल में कहा, आखिर है तो इंसान ही की औलाद। उसके बाद वो खुश होकर अपने घर वापस आ गया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।